गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 21 होने जा रहा है मेरे दोस्त। इस सेट का एक एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जितने भी मित्र हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठाया जाता है। क्योंकि दोस्त यहाँ मैथ पढ़ाया नहीं जाता, मैथ को सिखाया जाता है। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आज का कोटेशन है दोस्त, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो चलिए दोस्त, जो सब जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, क्योंकि हमेशा आप लोग पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग क्लास की शुरुआत कीजिए। चलिए, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन है क्या, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो ये क्या होगा? तो देखिए क्यू है तो ये तो द्विघात नहीं होगा दोस्त। तो ए नंबर क्या है? द्विघात समीकरण। बी नंबर क्या है? द्विघात व्यंजक। सी नंबर क्या है? एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक रैखिक समीकरण नहीं है। तो देखिए क्या होगा दोस्त? एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 0.0.13241 ये रेकरिंग है, ठीक। तो कहता है P बटे Q के रूप में लिखिए Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले कितना होगा, टोटल को लिख लेंगे 13,441। जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे दोस्त? घटा लेंगे। और जितना पर रेकरिंग है उतना 9, देखिए 999, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो इसको कर दीजिए, क्या हो जाएगा? यानी 8 3 में गया 2 2 3 1 बटे 99900। देखिए इसको 4 मरतब काट दीजिए, तो 4×12 और 4×7 28, तो 3307। देखिए कहाँ पर है, और ये हो जाएगा 24,975 गुने 4 से जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। कितना होगा? 3307 बटे 24,975 आंसर। चलिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यानी 3 नंबर है दोस्त, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में कर रहा है। और बी अकेले इसी कार्य को 20 दिन में, देखिए बी 20 दिन में करता है। तो फिर क्या करता है? यदि ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, ए अकेले 20 दिन में करता है, ठीक। तो यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक कार्य करता है तो ये भी एक साथ मिलकर कितना है? तो इसका एलसीएम देखिए दोस्त कितना आएगा? एलसीएम कितना आ गया? 60। तो इसका क्षमता देखिए 12×7 बीतिया 60, ठीक। तो देखिए ए प्लस बी 5 काम करता है, ए अकेले 3 काम करता है। तो बी का कितना आ जाएगा दोस्त? तो 5 - 3 यानी 2 हो गया। अब क्या करता है? देखिए कह रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करता है, यानी आधा दिन काम करता है तो 1/2, यानी टोटल ही काम कितना करता है? 1। तो देखिए ए प्लस बी, तो देखिए ए 3 और 1 4, टोटल 4 काम हुआ। तो कह रहा कितना दिन में होगा? टोटल देखिए 60 काम है, 4 से जब भागा दीजिएगा 15×6 60, यानी एक रेशियो का मान कितना है दोस्त? 15। कुछ नहीं किए, ए प्लस बी के मान निकाल दिए, 5 आया और ए का 3, तो बी का 2 बचा, लेकिन आधा दिन काम करता है तो 2 से भागा दिया तो 1 आ गया। तो 3 1 4, 4 को 15 में भाग, 15 से 15×6 60। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक
इतना है, यानी इकाई, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा का मान दिया हुआ है, देखिए कितना कितना, 1 2 3, ठीक। तो इसको 1x 2x 3x मानिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, इस संख्या को उसके अंक के क्रम को पलट दिया जाए तो योगफल 1332 आता है। तो देखिए पहले सबसे पहले इकाई, तो देखिए x गुना 1 हो जाएगा, प्लस दहाई, दहाई के मतलब 10, 2x गुने 10, ठीक, प्लस सैकड़ा, सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे, ठीक, प्लस। अब क्या कहता है, इसके अंक पलट दिए जाते हैं, यानी पहले हो जाएगा सैकड़ा गुने x प्लस, फिर दहाई, यानी ये तो 10 गुने 2 हो जाएगा, प्लस यानी 3x गुने 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 300, 320, 321, यानी 421, 441 और 441 और 3 446, यानी 446x बराबर कितना है दोस्त, देखिए दिया हुआ है 1332, ठीक। तो ये देखिए कितना बार में कट रहा है, तो 446, ओ सॉरी 444 आएगा दोस्त, 444, तो 444 दिया, देखिए क्योंकि 1 21 321 421 और 341 और 3, यानी 341, 441 और 3 444 दिया, यानी x बराबर कितना आया 3। तो वही कह रहा, तो क्या कहता, संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी संख्या ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 3 आया, तो x बराबर 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर सैकड़ा यानी 300 हो जाएगा, 300 गुने 3, क्योंकि सैकड़ा हम 100 से गुना करेंगे, तो ये 300 हो जाएगा, आई 20, आई 1। तो देखिए 300 और 3 से गुना करेंगे, x की जगह 3 है, तो 3 से इसमें, 3 से इसमें, 3 से, तो देखिए 300 प्लस 60 प्लस 3, यानी 963, क्योंकि देखिए यहाँ सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब 100, तो 300x हो गया, x की जगह 3 आया तो 900, और यहाँ पर हो गया वित्तीय 60 और 303, यानी 963। चलिए देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर कहता है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% लाभ होता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर वास्तविक लाभ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 18% का लाभ हो रहा है, फिर कितना 10% का कमी हो रहा है, ठीक। तो आप जानते हैं, आपको बताएं, प्लस ए माइनस बी, प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी बाय 100। तो देखिए प्लस 18 है दोस्त और माइनस 10%, प्लस माइनस माइनस 18 गुना 10 बटे 100। तो देखिए चल गया, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 1.8 गया था, 6.2% आंसर प्लस में आया, यानी 6.2% आ गया। देखिए अब कहता है अभाज्य गुणनखंड, तो कहता है कितना है दोस्त, देखिए 9 पर पावर 6 गुने 12 पर पावर 4 गुने 7 पर पावर 7 है दोस्त। कहता है अभाज्य गुणनखंड, तो इसको सबसे पहले इसको तोड़िए, तो देखिए क्या होगा, 3 के स्क्वायर और पावर 6 गुने 3 गुने 2 पर पावर 2 और पावर 4 गुने 7 पर पावर 7, ठीक। तो देखिए 3 पर पावर कितना हो गया, 12 गुने 3 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर 8 गुने 7 पर पावर 7। तो देखिए 3 पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 पर पावर 12 है 4, तो 3 पर पावर 16 हो गया, गुने 2 पर पावर 8 गुने 7 पर पावर 7। तो क्या कह रहे हो, कहता है अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो 7 3 10 2 12। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना कितना है, देखिए 3 + 2 + 7, तो 7 3 10 2 12 आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, एक समषष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान। तो देखिए समषष्ठभुज के बाह्य कोण का मान क्या होता है, बाह्य कोण निकालना हो तो 360 बटे n होता है दोस्त, और यहाँ पर n की जगह क्या कहता है अष्टभुज, तो यानी 360 बटे 8 से भागा दे दीजिए, तो 8 चौक 32, 4 0 8 25 40, यानी 45 डिग्री आएगा आंसर। अब देखिए 8 नंबर कहता है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 व्यास है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो 1/4 हो जाएगा त्रिज्या, और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो काट दीजिए, यानी d बराबर क्या है दोस्त 1/2, तो r बराबर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा तो 1/4 हो गया, और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr²। तो देखिए 4 गुणे और 4 पाई का मान पाई दिया हुआ गुणे r², तो r की जगह देखिए क्या रखेंगे 1/4 इंटू 1/4, तो देखिए 4 से 4 कट गया, यानी 1/4 पाई आंसर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 का स्क्वायर है प्लस 3 के पावर 2 है प्लस 2 पावर 4 है। तो देखिए 6 छक क्या हो गया तो 36 प्लस 3 3 9 प्लस 2 का पावर 4, 2 दूना 4 4 9 8 दूना 16। तो देखिए 36 और 9, 36 40 45 50 10 60 61 आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरण के परस चिन्ह का लगभग कितना मान होगा। तो देखिए 9.01 है, 99.01 है, तो इसको 99 लिख लिया दोस्त, और भागा 10.93 है तो इसको 11 लिख लिया। फिर आगे क्या कहता है प्लस 6.987 है तो इसको 7 लिख लिया, और गुने देखिए 16.01 है तो इसको 16 लिख लिया। तो क्या होगा दोस्त, देखिए अगर ना 99 और 9 16 हाँ 16 80 16 96 67 मलहोत्तर से 112, तो दोनों को जोड़ दीजिए यानी 121 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक पाई चार्ट दिया हुआ है ABCDEF, यानी जनसंख्या महिला और सब दिया हुआ है। लास्ट में कहता है शहर ए में व्यक्ति की कुल संख्या बच्चों की संख्या में अंतर, यानी व्यक्ति और बच्चे की संख्या में अंतर, तो टोटल जनसंख्या देखिए 41,400 है। देखिए टोटल जनसंख्या कितना है दोस्त 41,400, ठीक। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति और बच्चा की संख्या, तो टोटल कितना है दोस्त देखिए तो 8 है, तो कहता है अंतर, तो देखिए 5 है और 3 है, तो दोनों में अंतर कितना का है 2 का, तो 2 से गुना कर दिए 2 चौक 8। अब 4 से देखिए 4 10 चौक 40, 4 दूना 8 6 चौक 24 0 0, देखिए 102 600 सी नंबर 11 के सी नंबर, ठीक। बस कुछ नहीं किए, जितना था उतना में व्यक्ति और बच्चा टोटल से भाग दे दिए तो निकल गया 1 के मान, और अंतर कर रहा था 2 से गुना कर दिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त है माद और बहुलक का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। माद अनुपात बहुलक दोनों का अनुपात दिया हुआ है, देखिए कितना है, माद का है 42 और बहुलक का है 60, तो 42 अनुपात यानी 60, ठीक। अब आगे क्या कहता है, तो उपयोग करके
माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी हमको ज्ञात करना है दोस्त माध्यिका। ठीक, तो आप जानते हैं बहुलक 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 बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, तो देखिए यहाँ बहुलक कितना है 60 माइनस बराबर 2 गुने 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य बराबर देखिए 42 है। तो आप देखिए 42 दूना 84, इधर माइनस है, इस साइड जाएगा प्लस, तो 60 प्लस 84 यानी माध्यिका बराबर हो जाएगा दोस्त 60 प्लस 84 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना है तो 3 से भागा दे दिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 6 14 यानी 144 बटे 3, तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24 यानी कितना है दोस्त, तो आ गया 48। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई का क्रमशः 25% और 50% है। ठीक, तो देखिए आपको यानी 13 नंबर। ठीक, इसका लंबाई है दोस्त 12। ठीक, लंबाई दिया हुआ कितना है 12, और चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई कहता है 25%, तो 25% 1/4 हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा 12 का 25% यानी 1/4, और 12 का कितना है 50%, 50% मतलब 1/2। तो देखिए ये 12 हो गया, ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 6। तो आप जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए 2 इंटू 12 तिया 36 प्लस 6 तिया 18 प्लस 12 छक 72। तो देखिए 2 इंटू देखिए 6 8 6 14 15 16 के 6 बाकी 1 7 3 10 1 11 12, तो गुना कर दीजिए तो 26 दूना 52 यानी 252 आंसर। चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर अपने माल को कड़े मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके इस पर 20% का लाभ कमाता है, तो 1 किलो की जगह पर कितना देता है। ठीक, तो 1 केजी में देखिए दोस्त 1000 ग्राम होता है टोटल। तो यहाँ पर देखिए गलत बाट का प्रयोग करता है 20% लाभ कमाता है, तो आप जानते हैं 20% बराबर दोस्त क्या होता है 1/5। ठीक, तो 20% का लाभ कमाता है यानी 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया 6/5 हो गया। और ये जो है दोस्त 20% का लाभ कमाता है, तो 6 बराबर हो गया 1000। ठीक, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे 6 बराबर 1000 तो 5 बराबर, तो इतना कर दीजिए यानी 1000 बटे 6 गुने 5। ठीक, तो देखिए 5000 बटे 6 तो 48 48 2 0 6 18 6 18 3 3 आंसर हो गया। बस यहाँ 20% कहा, तो 120% बराबर हो रहा है दोस्तों 1000, तो 100% निकाल लीजिए। दूसरा मेथड सेकेंड क्या कर सकते थे आप, यानी 20% लाभ कमाता है तो 120% का मान 1000 है, तो आप 100% का मान भी निकाल सकते थे, तो कितना आएगा 833.33 आंसर। जैसे बना सकते हैं, ये बहुत इजी लग रहा था इसलिए बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए ने कार्य को शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करता है, तो पूरा कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यानी ए देखिए 10 दिन में और बी 12 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना है
60, तो इसका क्षमता 10 छक 60, 12 पचे 60। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर कौन करेगा, ए। तो देखिए पहले 6 काम किया, ये 5 काम किया, यानी 2 दिन में दोस्त कितना 11 काम किया। टोटल कितना है 60 काम। इसमें 5 से गुना कीजिए तो 11 पचे 55, और इसमें भी 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10। अब बचा काम कितना, तो 5 काम बचा, क्योंकि 55 काम हो गया तो 5 बचा, तो 5 फिर कौन करेगा, बी। तो 10 पूर्णांक 5 बचे 6 आंसर। टोटल वर्क। अब देखिए 16 नंबर, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दीजिए। देखिए 16 नंबर, यानी x बराबर कितना है 2 प्लस रूट 5 और y बराबर है 2 माइनस रूट 5। तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 ए बी 2 दूना 4 4 रूट 5 प्लस इसका देखिए स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 ए बी तब 4 रूट 5। अब देखिए ई से ई साफ हो गया। ठीक, तो देखिए 5 4 9 और 5 4 9, 9 दूना 18 आंसर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना संख्या है, यानी 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 और प्लस 3x प्लस 36। और देखिए टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल दिया हुआ कितना है दोस्त, तो है 30। ठीक, तो इसको सबको जब जोड़ेंगे तो 156 आएगा और प्लस 2 1 3 3 6x बराबर कितना हो गया 210। ठीक, तो 6x बराबर कितना होगा दोस्त, तो घटाएगा 54, यानी 9 छक 54, यानी x बराबर कितना होगा 9 आंसर। चलिए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। पहले आप जानिए 1 बराबर कितना होता है 100% और 1/2 बराबर कितना हो गया 50%। ठीक, 1/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3% और 1/4 बराबर कितना होता है दोस्त 25%। ठीक, और 1/5 बराबर कितना होता है 20%। ठीक, तो आगे देखिए कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो आप देखिए 20% का मान क्या होता है 1/5। ठीक, तो 20% कम है। लास्ट में देखिए क्या कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए 20% कहाँ पर है दोस्त, यहाँ पर है। 20% के मान 1/5 है, तो अधिक बोलेगा ना तो आप ऊपर जाइएगा, ऊपर हो जाएगा अधिक, और कम बोलेगा तो आप नीचे आइएगा। ठीक, नीचे आइएगा। तो कह रहा अधिक, तो देखिए ऊपर चल जाएगा तो 1/4, 1/4 बराबर कितना हो गया 25% आंसर। ठीक, देखिए इस तरह बनाने से सबसे पहले आपको फ्रैक्शन याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद रखिए। 10 तक भी याद रहेगा तो चलेगा, कम से कम 1 से 20 तक याद रखिए। अब जैसे कहा ए के वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो हम जानते हैं 20% बराबर 1/5 आया, तो 1/5 तक पहुंच गया। अब कहता है कितना परसेंट लास्ट में कह रहा है, देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक। जब अधिक बोलेगा तो आप यहाँ पर आगे 20% पर, अधिक बोलेगा तो ऊपर जाइएगा, यानी 25% हो जाएगा 1/4, तो डायरेक्ट 25% मार दिए आंसर। अब नहीं तो आप क्या करते हैं, देखिए ए लिखिए बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी
20 हुआ तो ये 80 हुआ। कहता है अब क्या कहता है, ए बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक, 20 अधिक, किससे अधिक, यानी इससे अधिक गुने 100, 1/4 यानी कितना है 25%। ऐसे बनाइएगा अगर सेकेंड। इसमें कम से कम आपका 1 मिनट तो समय लगेगा, इसमें 5 सेकेंड में आपका बनेगा। तो टोटल आपके पास 55 सेकेंड टाइम बचेगा, वो दूसरा क्वेश्चन में समय लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, 19 नंबर, यानी 171 गुना 172 गुना 173 को कहता है 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो देखिए इसको 17 से जब भाग दीजिएगा तो 17 देंगे 170 एक आएगा, इसको 17 दीजिएगा तो 2 आएगा, इसको 17 दीजिएगा तो 3 आएगा। तो 1 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6 आ गया आंसर शेष पर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है 20 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 1 नंबर कहता है प्रत्येक समलंब चतुर्भुज, देखिए प्रत्येक समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है दोस्त, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। कहता है प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए कभी भी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब 2 नंबर देखिए, कहता प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, मतलब हर का तिरछा टाइप का होता है, और वर्ग का डायग्राम जो होता है पूर्ण रूपेण यानी बराबर होता है। तो ये कभी बराबर होगा तो नहीं होगा। अब सी नंबर देखिए क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग, सी नंबर कहता आयत वर्ग होगा, यानी प्रत्येक आयत वर्ग। तो आयत देखिए कुछ इस तरह होता है, आमने सामने का भुजा बराबर, लेकिन वर्ग में तो सभी भुजा इक्वल होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर देखिए क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होगा। तो सही बात है, समचतुर्भुज होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग यानी वर्ग देखिए बराबर होता है और समचतुर्भुज भी आपस में बराबर होता है। तो डी नंबर यानी सी 4 नंबर सही हो गया। अब 4 नंबर किस में है, तो डी में, तो डी हो जाएगा। 1 नंबर का समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, देखिए समलंब ऐसा होता है, समांतर कुछ तिरछा होता है, तो ये नहीं होगा बराबर। यहाँ पर क्या है, समलंब समांतर चतुर्भुज अब वर्ग कभी नहीं होगा। आयत और वर्ग, आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का सभी भुजा बराबर होती है। 4 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए डायग्राम दिया हुआ है, कहता 5 वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या और 2017 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत से कितना अधिक है। तो देखिए 21 नंबर, ठीक, तो क्या कहता है 5 वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो देखिए 13, 14, 15, 16, 17 में अनुत्तीर्ण, तो सबसे पहले 13 में हुआ 34 प्लस 14 में हुआ 140 प्लस 15 में हुआ 210 प्लस 16 में हुआ 280 प्लस 17 में हुआ 160। तो देखिए औसत कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 से भागा दीजिएगा, तो देखिए यानी 4 हो गया और 6, 8 6 14, 14 15, 15 6 19, 19 20 21 22 के 2 बाकी 2, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 और बटे 5। तो देखिए 16 25 80 और 5 चौक 20 और 8 25 40, ठीक, इतना आया। अब क्या कहता है, कह रहा 2017 में अनुत्तीर्ण हुए छात्र, देखिए 2017 में दोस्त कितना है 160, ठीक, 17 में। तो कहता है कितना % की वृद्धि हुई, तो देखिए कितना अधिक है, इतना अधिक, किससे अधिक है, तो 160 से अधिक, अब गुने 100, तो देखिए 0 से 7 हो गया, 48 3% आंसर है। कुछ नहीं किया, जितना अनुत्तीर्ण था उतना लिख के औसत निकालना था, तो टोटल 5 को संख्या था, तो इतना आ गया 2017 में, इतना तो वृद्धि करा दी।
चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 × 5x² -7 और माइनस 5 × 3x² + 2x -7 बराबर क्या है -16 है। तो देखिए पंक्तिया 15x² -7 माइनस पंक्तिया 15x² प्लस माइनस 15 10x माइनस प्लस 35 बराबर -16। यहाँ देखिए 15 साफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए -21 है और यहाँ पर 35 है -10x तो प्लस हो जाएगा कितना दोस्त 14 बराबर -16। तो देखिए -16 ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा 16 और इधर है माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा तो 10x बराबर कितना हो गया दोस्त 30 यानी x बराबर 3 आंसर। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तेईस नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त कहता है 2 - sin² अल्फा बटे 1 - cos अल्फा प्लस 1 बटे cos अल्फा बटे sin अल्फा और माइनस sin अल्फा बटे 1 प्लस cos अल्फा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं यानी 2 - sin² थीटा बराबर क्या होगा दोस्त 1 - cos² अल्फा बटे 1 प्लस यानी बटे 1 cos अल्फा प्लस यहाँ से देखिए दोनों में क्या होगा। देखिए करो जब कीजिएगा तो ये प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² - b² यानी 1 - cos² अल्फा और माइनस देखिए साइन इंटू sin² अल्फा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू 1 प्लस cos अल्फा हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से देखिए a² अगर एक के स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बराबर 2 माइनस तो देखिए a माइनस बी यानी 1 - cos अल्फा इंटू 1 प्लस cos अल्फा। तो माइनस तो कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस cos अल्फा और यहाँ पर माइनस देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 1 - cos² थीटा और यहाँ पर माइनस तो sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर 1 होता है यानी 1 माइनस यहाँ देखिए इसका बराबर क्या हो जाएगा दोस्त तो 1। तो 1 में 1 गया तो क्या हो जाएगा 1 में 1 गया तो 0 ये तो पूरा हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 माइनस यहाँ से प्लस माइनस और माइनस cos अल्फा। तो देखिए 2 में 1 गया तो 1 - cos अल्फा। बस कुछ नहीं था यहीं पर आंसर आ रहा था क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम तोड़ दिए 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। अगर एक के स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा a² - b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस कट गया 1 प्लस cos अल्फा। यहाँ से देखिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट तोड़े तो प्लस माइनस हो गया। इधर तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर 0 हो गया 1 - 1 0। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर कहता है रघु अपने 16 वर्ष पुत्री के नाम पर एक योजना यानी इतना रुपया निवेश किया। कितना किया 5 पर कितना 0 है 5 1 2 3 4 5 ठीक। अब क्या कहता है आधार पर गणीय 5% दर है यानी रेट बराबर कितना है दोस्त 5% और टाइम कितना है देखिए 16 वर्ष में जमा किया एक पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल राशि प्राप्त यानी 2 वर्ष हो गया क्योंकि 16 में जमा किया 18 में कर रहा था 2 वर्ष। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो आप जानते हैं फर्स्ट वर्ष का CISI बराबर होता है। तो देखिए प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है और रेट 5% है। तो देखिए 25 यानी इसका अगर 5% निकालिएगा दोस्त
तो क्या होगा, 2 शून्य साफ हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और 3 शून्य। फिर सेकेंड वर्ष क्या हो जाएगा, यानी ये तो होगा फर्स्ट वर्ष का जो होगा होगा, फिर ब्याज पर ही ब्याज लगता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है। फिर इसका 5% निकालेंगे तो 25 पचे 25 से यानी 0। तो आप सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 25 दूना 50 एक 51 यानी 51 250, ठीक। और प्रिंसिपल जब जोड़ दीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 55 125 0, ठीक। सबको जोड़ दीजिएगा, इसको इसको इसको। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का था, ए और बी समीकरण इतना है तो ए क्यू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यू मतलब सबका मान। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 14 बराबर क्या है, तो 0। अब देखिए ऐसा करना चाहिए जिसको गुना करने पर 14 और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर -7। तो अगर यहाँ पर 7 और +2 ले लेते हैं तो देखिए 7 दूना 14 -14 आ रहा है -5, तो ठीक है, यानी -7 और 2 ले लिए। जब इसको बाहर निकालेंगे दोस्त तो 7 और -2 आ जाएगा, क्योंकि x -7 x +2 हो जाएगा, तो x बराबर इतना आ गया, ठीक। तो इसको ये मानिए और इसको b, क्योंकि कह रहा है, ठीक है। तो ये भी मान लिए, तो कह रहा है ये क्यू बी स्क्वायर प्लस क्या कहता है, ए क्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यू का मान, ठीक। तो ए क्यू, तो 7 का क्यू देखिए 7 49 यानी 343 इंटू बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस देखिए फिर ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू बी स्क्वायर यानी -2 के बी क्यू, तो -2 के क्यू करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8, ठीक। तो अब इसको कर दीजिए, 4 12 2 बाकी 1 4 16 16 7 बाकी 1 4 12, यहाँ पर 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 7 56 7 56 4 60 3 63, तो क्या हो जाएगा 0 4 6 यानी 600 कितना आ गया दोस्त, 40। गड़बड़ा रहा है, 0 एक क्यू यानी 7 के क्यू 7 49 63 के 3 बाकी छोड़ो 7 28 34, ये तो ठीक है। बी 2 2 4 4 12 2 बाकी 1 तो 16 7 7 बाकी 1 4 12 1 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 740 यार। ये तो 4 12 2 बाकी 1 4 16 7 7 बाकी 1 4 12 13, ठीक। और यहाँ पर 7 49 ए स्क्वायर और बी क्यू और 2 के क्यू 2 दूना 4 दूना 8 तो 72 के 2 बाकी 7 और 8 32 तो 72 के 2 9 72 के 2 बाकी 7 और 8 32 32 7 39। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक, यानी 0 यानी 9 8 17, ठीक। अब 12 में 3 गया 9 यानी 980 होगा। चलिए ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट नंबर कहता है भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हुई, बाद में 25% की वृद्धि हुई है, तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत क्या होगा। देखिए 26 नंबर, ठीक। पहले देखिए दोस्त 16% की कमी हो रही है, ठीक। फिर 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो अभी आपको बताएं -a प्लस b प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100, इसको पुट कीजिए तो देखिए -a -16% और प्लस 25%, प्लस माइनस 16 गुने 25 बटे 100, 25 चौका 100 4 चौक 16, तो देखिए -16 -4 -20 और प्लस 25, तो देखिए 25 में से 20 गया दोस्त
तो कितना हो गया 5%। यही तो आंसर है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जोश और जुनून के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद।